दोस्तों, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, फोकस, डिस्ट्रैक्शन, इस तरह की बातें आपने बहुत सुनी होगी और आपको लगता होगा कि इसमें नया क्या है, कोई फायदा तो होता नहीं। सभी लोग यही बोलते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, कमी इन वर्ड्स में नहीं है, इन सजेशंस में नहीं है। कमी है इन सब चीजों को अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करने की। किसी ने कहा था, देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, वन इज सक्सेसफुल एंड अदर वन गॉट डिस्ट्रैक्टेड। फोकस एंड डिस्ट्रैक्शन। हमारी जिंदगी इन दो वर्ड्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत खास बातें बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ के अंदर फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, और आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई भी लक्ष्य हो तो उसको हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसकी लाइफ में उसका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है। जैसे कि चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करने वाला कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो बिजनेसमैन या चाहे कोई वो एथलीट हो। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बच्चों के पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर, हमारा बच्चा बहुत मेहनत करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन वो जो उसको रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि सर, हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर ग्रोथ हासिल कर सकें, लेकिन वो मिलती नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों से मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है फोकस। जी हाँ, फोकस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसीलिए जब आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डाइवर्ट हो जाता है और उसकी वजह से आप एक जगह रुककर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक शिकारी था जो कि बहुत मशहूर था अपनी शिकार की तकनीक को लेकर, और उसके घर का पूरा निर्वाह सिर्फ शिकार पर ही डिपेंड हुआ करता था। लेकिन वो शिकारी बहुत चिंतित रहता था अपने बेटे के व्यवहार को लेकर, क्योंकि शिकारी का एक छोटा बेटा था जो अपने जीवन के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं था। हर वक्त दोस्तों के साथ खेलना, कभी घर पर ध्यान ना देना, और ना ही पिता के साथ शिकार के लिए कभी वो सहायता के लिए गया। एक दिन शिकारी ने सोचा इसको सबक सिखाया जाए। शिकारी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जंगल जाओ मेरी जगह और शिकार करके लेकर आओ। बेटा बहुत खुश हो गया, पिता की बताई हुई जगह पर तीर कमान लेकर पहुंच गया और पिता ने जिस शिकार के बारे में कहा था उसका वो इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वहां पर एक खरगोश नजर आया। बेटा उत्साहित हुआ और खरगोश के पीछे चल पड़ा और सोचा कि जो पिता ने शिकार बताया था उसको तो छोड़ो, पता नहीं कब आएगा, मैं खरगोश का ही शिकार करता हूं। और खरगोश का पीछा करते हुए उसको अचानक एक हिरण नजर आया। वो दोबारा फिर उत्साहित हो गया कि अरे वाह, ये तो उससे भी बड़ा शिकार है, पिताजी भी खुश हो जाएंगे। तो उस लड़के ने खरगोश को छोड़कर हिरण का पीछा करना शुरू किया। क्योंकि हिरण बहुत फुर्तीला था तो कुछ देर के बाद हिरण भी उसकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन हिरण का पीछा करते करते लड़के को पता ही नहीं चला कि वो जंगल में बहुत आगे निकल चुका है और भटक चुका है। भूखा प्यासा लड़का परेशान होने लगा। शाम भी होने को आई। पिता ने सोचा कि अब चला जाए लड़के को लेने के लिए। शिकारी पिता जंगल में ढूंढते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़का हाल बेहाल भूख प्यास से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बड़ा परेशान दिख रहा है। पिता उसके पास गए, उसको पानी पिलाया और प्यार से सर पे हाथ फेरा और पूरी कहानी सुनी। लड़के ने कहा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने तो इतनी मेहनत करी और फिर भी मुझे कोई उसका फल नहीं मिला। शिकारी पिता ने बहुत प्यार से समझाया और कहा, तुम्हारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी बेटा, मगर कमी थी तुम्हारे एक जगह केंद्रित होने की, अर्थात फोकस। क्योंकि मैंने तुम्हें जंगल में एक खास जगह भेजा था और एक खास पक्षी का शिकार करने के लिए, लेकिन तुमने अपनी एकाग्रता भंग की और तुम खरगोश के पीछे चल दी। कुछ देर के बाद तुम्हें हिरण दिखा तो तुमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और इस चक्कर में ना तो तुम्हें खरगोश मिला ना हिरण और तुम जंगल में भटक गए। तुमने कोशिश तो बहुत की लेकिन तुम्हारे हाथ कुछ ना लगा। तो इस कहानी का अर्थ है कि अगर आपको जिंदगी में सफलता पानी है
तो आपको फोकस रखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, सबसे पहले आप अपना गोल सेट करो। आपको याद होगा, मैंने आपको एक बाज की कहानी सुनाई थी। आपने देखा होगा कि बाज का विजन कैसा होता है। वो 4-5 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को सेट कर लेता है और उसके बाद वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि अपने टारगेट को कैसे अचीव किया जा सके। सेम उसी तरह से सबसे पहले आप अपना टारगेट सेट कीजिए, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाइए विथ फुल फोकस। आप अपने गोल और अपने टारगेट को अचीव करने के बाद मिलने वाली खुशी, उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचिए। एक बार इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करके तो देखिए। इसीलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजवेन टॉक्स। थैंक यू।